जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कामदा एकादशी के विषय में। इस बार एकादशी की डेट को लेकर बहुत संशय में है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। लेकिन चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 की रात को 1:58 पर होगी। यह तिथि अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में कामदा एकादशी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 7:45 से 9:18 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद देवी देवताओं को स्नान में वस्त्र धारण करा पूजा कर व्रत करने का संकल्प लें। कामदा एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल व पंचामृत अर्पित करें। एकादशी व्रत पर व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। एकादशी व्रत पर व्रत व पूजन के बाद द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन दान अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार। कृपया आप यह बताइए, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर सुनाई थी। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी है। वह परम पुण्यदायी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दानव दल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वंशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरगंधा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा तो कर्तव्य है, बताइए विप्रय, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूटकर और उपदेश दिया कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो इन पापों से हरने वाली उत्तम है।
तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसको श्राप का और मुक्ति मिल जाएगी। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहे। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर कर दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसे क्षण ललिता का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण की, राक्षस भाव चला गया, पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करने लगे। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामता एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो ग्यास माता की जय। भक्तों, आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कथा पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री